हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे और अपने बिहार बोर्ड के सिलेबस को बेहतर तरीके से करके अपने पढ़ाई को एक बेहतर मुकाम पर पहुंचा रहे होंगे। और आपके पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए मैं भाई नीतीश सर आपके मदद करने के लिए हाजिर है। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पादप में पोषण यानी पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, पौधों मतलब पेड़ पौधे। अब पेड़ कैसे पोषण करते हैं इसमें देखिए, पहले हम लोग को पोषण को समझते हैं और पोषण समझ जाएंगे तो पादप में भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए पोषण क्या है। सबसे पहला आता है कि पोषण। तो पोषण एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया। पोषण एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक जीव, दुनिया में जितने सारे जीव है ना, वो पेड़ हो, आदमी हो, शेर, बाघ, भालू, कोई भी जीव का है ना, वो का चाहे कितना भी छोटा चाहे कितना भी बड़ा कोई भी क्यों ना हो, ठीक, तो वो सभी के सभी अपना पोषण के लिए क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन। और भोजन वही है रोटी चावल, मतलब जो जीव का जो खाना है। जैसे मनुष्य का ये बाघ का मांस होगा, हिरण का घास होगा, ठीक। तो जो जीव का जो खाना है वो अपना भोजन ग्रहण करता है। हम लोग भी करते हैं बचपन से, लेकिन वो सोचे हैं कि क्यों करते हैं? आज सोच लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले नहीं सोचा तो क्या फर्क पड़ता है, आज सोच लेते हैं। पोषण के लिए। किसके लिए? पोषण के लिए। पोषण क्या है? तो पोषण एक विधि है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करेंगे? ग्रहण मतलब खाएंगे। अरे ग्रहण मतलब है ना लेना, मतलब खाएंगे। उसके बाद भोजन ग्रहण करके ऊर्जा की प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। मतलब उसी ऊर्जा, अगर भोजन हम लोग नहीं करते हैं तो ऊर्जा नहीं मिलेगा। अब भोजन करेंगे तो ऊर्जा मिलेगा। अब ऊर्जा है क्या? ऊर्जा हमें ताकत देता है, शक्ति, जिससे हम क्या करते हैं? चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, नाचते हैं, डिस्कस सब काम करते हैं। तो किसके द्वारा है? ऊर्जा के द्वारा। अब देखें उपवास में जब क्या करते हैं ये कि हम लोग कोई पर्व त्योहार में क्या करते हैं? भूखते हैं, उपवास करते हैं। हाँ, उपवास के दिन एकदम माने है कि आज उपवास है, उस अगले दिन देखते हैं वो कल भूखे थे ना, आज चले के मन ही नहीं है कर, दम गुड़वा भरता, मतलब एनर्जी ना होता है। क्या कहते हैं? एकदम एनर्जी नहीं है, अब काम करे कि आज मन नहीं कर, क्या है? कैसे कल भूखल न रहे। तो मतलब ऊर्जा की क्या है? उनमें कमी है। और ऊर्जा की पूर्ति हम लोग करते हैं किससे? भोजन से। और भोजन करेंगे ऊर्जा मिलेगा, भोजन नहीं करेंगे ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो पोषण मतलब ऊर्जा की प्राप्ति। और इसी ऊर्जा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, बढ़ते भी हैं। जब देखते हैं छोटा बच्चा जो जन्म लेता है तो हत्ती को रहता है, उसको उसकी मम्मी कहती है मेरा रल्ला मेरा रल्ला, उसको उल्ला फेंक फेंक के खिलाती हैं, खुश होते हैं। लेकिन देखते हैं कि वही बच्चा जो जन्म लेकर हत्ती को रहता है, इति को, और होता क्या है कि जब वह 20 साल बीत जाता है, कितना? 20 साल बीत जाता है, 20 साल, तो होता क्या है कि वो अपने माँ के बराबर अथवा अपने माँ से भी बड़े दिखता है। हाइट में, लंबाई में अपने माँ से भी क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। और क्या अब उसकी माँ उसको उठा कहेगी मेरा लल्ला मेरा लल्ला? नहीं ना। क्यों? देखिए क्या हुआ कि इस 20 साल में वो जो बच्चा था वो प्रतिदिन भोजन किया, जो उसका दूध पिया, फिर रोटी खाया, और भोजन कर करके ऊर्जा प्राप्त किया। और इस ऊर्जा से क्या हुआ? उसके शरीर का विकास हुआ। इस तरह प्रत्येक जीव में होता है। और प्रत्येक जीव में होता है तो पौधों में भी होगा, है कि नहीं? आप देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि पौधा हत्ती को रहता है, रोक देते हैं गाछी लाके, सोचते हैं कि अब कई सालों के बाद बड़ा होगा, बहुत बड़ा पेड़ होगा और उससे फल फरेगा और हम लोग एकदम मजे से ले खाएंगे। पता है कि नहीं? तो सभी के सभी जीव पोषण करते हैं। समझ गए पोषण का मतलब? पोषण का मतलब अपना विकास करेंगे, ठीक। अब पौधे क्या करेगा? पौधा तो चलता ना है। और सर जी पौधा तो ना चलता है, वो क्या है? हम लोग तो चलने के लिए करते हैं, वो क्या करेगा?
पौधा तो ना बोलता भी है, ना डांस करता है, पौधा कुछ ना करता है जो हम लोग करते हैं। इसमें भी होता है वृद्धि, वृद्धि करता है ना, वृद्धि करता है। फिर ये क्या करता है, यह नए नए पत्तियों का निर्माण। आप देखते हैं कि जो पौधे हैं, पौधों की पत्तियां हर साल गिर जाती हैं एक निश्चित समय पर। तो क्या होता है, जब गिरती हैं पत्तियां तो उसके बाद भी तो नया पत्ती आता है, तो नए पत्ती का निर्माण फल के लिए। अब समझिए हम लोग पेड़ लगाते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह फरेगा, और जो नहीं फरता उसको काट के फेंक देते हैं। मतलब क्या, फल के लिए, और फल को पकाने के लिए, फूल के लिए, इन सभी के लिए उसको क्या चाहिए, ऊर्जा। और साथ साथ अपना विकास, नए टहने, नए पत्ते इत्यादि के लिए पौधों को भी चाहिए ऊर्जा, पोषण। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये लोग अपना पोषण आखिर कैसे करते हैं। ठीक, इसको मिला देते हैं। तो देखिए जो पौधे हैं ना, ये स्व पोषण के जीव होते हैं, स्व पोषण। स्व मतलब अपने, अपने, ठीक। पोषण मतलब भोजन ग्रहण कर ऊर्जा की प्राप्ति। पेड़ पौधे ऐसे जीव है दुनिया की, बस मात्र समझिए, दुनिया में केवल पेड़ पौधे ऐसे जीव है जो अपना भोजन वे स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन है क्या करते हैं, स्वयं अपने से। कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे। बाकी दुनिया के सभी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। तो कहिएगा आप लोग क्या सर क्या बात करते हैं। देखते हैं कि हम भी खाना बनाते हैं, हमारी मम्मी भी खाना बनाती हैं, और आप कहते हैं कि हम खाना कोई नहीं, अपने से नहीं बनाते हैं, केवल पेड़ पौधा। हम खाना अपने से बनाते हैं, हम किसी से मांग के थोड़ा खाते हैं। नहीं भाई, हमारे कहने का अर्थ ये नहीं है। आप तो भोजन वो बनाते हैं। अब क्या करते हैं कि आप चावल को, आटा को, सब्जी को, दाल को, इन सभी को ना पकाते हैं। हाँ, अब क्या नहीं होता तो जाते हैं मार्केट, और मार्केट से जा एकदम खरीद के लाते हैं। लेकिन क्या आप सोचे हैं कि आप जो चावल खरीदे हैं, हाँ, ये चावल आखिर आपने बनाया है? अपने ने तो नहीं बनाया है, नहीं ना। इस चावल का निर्माण कौन करते हैं, पेड़ पौधे। कौन करेंगे, पेड़ पौधे। सब्जी कहाँ होता है, पेड़ पौधे। हाँ, फल, पेड़ पौधे। क्या कोई ऐसा इंसान देखा है जिसके हाथों में फल ना हो, आम, है ना। इंसान इस सभी खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं करता है। जितने सारे जीव हैं ना, इस सभी के सभी निर्भर है किन पर, पेड़ पौधों पर। क्योंकि यही जो पौधे होते हैं, यही चावल के पौधे चावल बनाते हैं, गेहूं के पौधे गेहूं का निर्माण करते हैं, आम का पौधा आम फराता है। ठीक, तो जो पौधे होते हैं ये उस चीज का फल का निर्माण करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उससे फल को लेकर, उस अनाज को लेकर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक, हम लोग उनसे लेकर करते हैं। ये बात समझ में आया। हम लोग तो ऐसा कोई इंसान नहीं देखा है ना कि जिससे वो खुद या लौका फरल बा, या टमाटर फरल बा, या मिर्चा फरल बाटे, हाँ, या आम, या सेब, ऐसा कोई इंसान देखा है? हाँ, ये बारवा में मैं फूल लगा है, बार में यहाँ तो ऐसे मैं करेगा ना, यहाँ ऐसे निकालेगा ऐसे ना, तो लो एक मुट्ठी चावल निकल गया। इस तरह कोई इंसान होता है नहीं ना। लेकिन पौधा देखिए, मान लीजिए अगर ये वाला इस तरह से अगर हम कर दे, अगर धान का पौधा है तो यहाँ पर से क्या होते हैं, इस तरह से धान इसमें होते हैं। हाँ, ये जाता है किसी से धान मांगने जाता है, और जानते हैं कि धान से चावल बनता है। लेकिन हम लोग जो चावल है इसी से लेते हैं, पौधे से। तो ये लोग क्या करता है कि ये लोग अपना भोज्य पदार्थ है खुद बनाता है और खुद उपयोग भी करता है। तो सर जी हम तो कभी देख रहे नहीं कि जो पौधा है ना, ये बाजार जाते हो, क्योंकि बाजार जाकर ना लाएगा चावल सब्जी। देखिएगा वो कितना पेड़ गया है अपना, एकदम क्या कि मार्केट में गया है, हटो 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 साफ करो रास्ता, चलो हमें भी खाना दो, इस तरह करता है। तो कहाँ से लाता है भोजन, उसको हम लोग देखते हैं। पहले क्या है कि जो पौधे हैं ये स्व पोषण के जीव हैं, और ये अपना जो भोजन बनाते हैं ना एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा, और उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश
संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेटिक्स रिएक्शन। ठीक, और इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं कि जितने सारे दुनिया के पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी के सभी अपना भोजन बनाते हैं। तो देखते हैं आखिर कैसे, इसको हम जरा क्लीन कर देते हैं। देखिए, अगर हम लोग अपने बारे में बात करें, एक मनुष्य के बारे में, यहाँ पर एक मनुष्य, आखिर इसको अपने भोजन के लिए, इसको क्या चाहिए? भोजन के लिए, भोजन के लिए, ठीक। ये अपने भोजन के लिए क्या करेगा? तो ये सबसे पहले अनाज, मतलब अगर उसको मन करता हो चावल खाने के लिए तो चावल व्यवस्था करेगा, मन करे रोटी खाने के लिए तो आटा व्यवस्था करेगा, ठीक, सब्जी व्यवस्था करेगा, दाल व्यवस्था करेगा। मतलब वो अपने अनाज को पहले एकत्र करता है, पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा क्या है कि जल, दूसरा है पानी को लेता है। अगर पानी नहीं लेगा तो उसको पकाएगा कहाँ? जैसे मान लीजिए अगर आपके पास चावल है, अब भात बनाना है, आपके पास चावल है, पानी ना है, भात बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो इसको अनाज चाहिए, साथ ही साथ पानी भी चाहिए। अब अनाज भी हो गया और पानी भी हो गया, तो क्या वो अपने अंजुरा में से रह के पकाएगा? है ना। इसके क्या चाहिए? एक और चीज ये बर्तन, क्या चाहिए? तीसरा बर्तन। अब उसके पास अनाज हो गया, जल हो गया और बर्तन हो गया। मतलब आपके पास एक कुकर हो गया है, उसमें आप डाल दिए चावल, उसमें डाल दिए पानी, अब पक जाएगा? नहीं। एक और चाहिए महत्वपूर्ण चीज, वो है आपके आग। आग कहने का मतलब है कि उसको उष्मा दीजिए, उष्मा मतलब उसको ताप दीजिए, ताप दीजिए तब तो पकेगा। तो हम लोग को अपना भोजन बनाने के लिए अनाज चाहिए, जल चाहिए, बर्तन चाहिए और उसमें आग चाहिए। और ये चारों चीज अगर इनमें से कोई चीज ना रहेगा ना तो हम लोग का भोजन नहीं बन पाएगा। अनाज में आ जाएगा आपका चावल, गेहूं, सब्जी, दाल, फल फूल, मतलब जिसका हम लोग सेवन करते हैं, ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे? अनाज में, ठीक। दूसरा क्या है? जल, क्योंकि जल के बिना हम लोग पका नहीं सकते। चावल पकाना है, जल नहीं डालेंगे जल जाएगा, तो क्या करेगा? बर्तन तो होना चाहिए भाई, बर्तन नहीं रहेगा। अब सोचो कि आपके पास गैस है, चावल है, पानी है, बर्तन ना है, तो क्या कीजिएगा? अंजूरा बना के इसमें चावल डाल के आग पर, गैस पर, पता चले चावल पके चाहे ना पके, लेकिन इधर से पक जाएगा, ठीक है। तो देखना है ध्यान में, बर्तन भी होना चाहिए और ये भी, ये तो ये सभी चीज है, और ये ना रहेगा तो भी नहीं पकने वाला। तो हम लोग को ये सभी चीज चाहिए एक मनुष्य को अपना भोजन बनाने के लिए। तो मतलब कह सकते हैं ना कि मनुष्य की आवश्यक सामग्री ये है भोजन को बनाने के लिए, अपने पोषण के लिए, ठीक। उसी प्रकार पौधों को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। किसको? पौधों को, पेड़ पौधे देते हैं। पेड़ पौधों, पेड़ पौधों को भी तो कुछ कुछ चाहिए उसको। जैसे हम लोग को ये चार चीज चाहिए, उसी तरह उन लोगों को भी कुछ चाहिए। तो जैसे हम लोग को अनाज चाहिए ना एक नंबर पर, उसी तरह उन लोगों को अपने भोजन के लिए एक नंबर पर चाहिए CO2। स्पेस कम है इसीलिए नहीं लिखेंगे, तो इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। लिख भी देते हैं, कोई बात नहीं। कार्बन डाई ऑक्साइड, सूत्र का होगा CO2, ठीक। जैसे हम में आना चाहिए, इन लोगों का चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। जैसे हम लोग पानी चाहिए ना, इन लोगों को भी चाहिए पानी, जल। ये तो एकदम सेम टू सेम दिख रहा है। जैसे हम लोग के लिए बर्तन है, बर्तन चाहिए कि नहीं? तो इन लोगों को चाहिए क्लोरोफिल, ठीक। और जैसे हम लोग आग चाहिए, इन लोगों को चाहिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश।
ये इन लोगों को चाहिए अपना भोजन बनाने के लिए। तब तो अब आपके दिमाग में आता होगा, सर जी अनाज बाजार में मिलेगा, पानी हो, बर्तन हो, अरे आग मतलब गैस हम लोग जाकर ले एजेंसी से ले लेते हैं, गैस एजेंसी से गैस को। लेकिन हमको देखे ना है कि पेड़ न जाता कार्बन डाइऑक्साइड खरीदे, पानी खरीदे, क्लोरोफिल तो कहाँ मिल रहा, और सूर्य का प्रकाश तो एक रख के बचेला, ये तो ऐसे नहीं मिलेगा, ये कैसे करता है। तो इसको भी देखेंगे कि आखिर ये अपना भोजन के लिए ये सभी 4 आवश्यक सामग्री को कहां से और कैसे ग्रहण करके अपना पोषण करेगा, और अपना पोषण करके ऊर्जा बनाएगा, और ऊर्जा के रूप में अपना विकास वृद्धि करेगा। कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। लेकिन इनको ये 4 चीज चाहिए, बिना ये 4 चीज को पेड़ पौधे भी अपना भोजन कभी भी नहीं बना सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं कैसे आखिर इन सभी को। देखिए हम बना देते हैं एक से एक पौधा, ठीक, और आप जरा समझिएगा कि सर के बनाने का उद्देश्य एक पौधा है, ठीक। ऐसे तो बनाने कुछ खास आता नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक और स्पर्श कर देते हैं ताकि आप समझ सके। और एक यहाँ से इस तरह से डालते हैं, ठीक, एक इस तरह से डालते हैं, और यहीं पर बनाते हैं एक आउट है इस रूप में, ठीक। मान लीजिए कि इस रूप में क्या है, यह एक पादप है, पादप मतलब पौधा, ठीक, यह एक पादप है। अब जो भी हो इसका हमें नाम पता नहीं, नामकरण हम नहीं किए हैं ये मत करना सर जी कौन सा पौधा है। और देखिए, और हम इसको कर दिए जमीन के अंदर, ये इसके क्या है, सुर है, ठीक। यह क्या है, एक पौधा है। अब पौधा भी तो जमीन पर रहता है कि नहीं। और जैसे हमारे आसपास हर जगह सभी जगह देखेंगे कि हवा है, उसी तरह इस पौधे के भी तो आसपास हवा होते हैं। और जिस प्रकार हम लोग इस हवा को अपने सांस का मदद से एकदम खींच के भर लेते हैं, पूरा श्वसन क्रिया करते हैं, उसी प्रकार इनके पास भी अगर हवा है हर जगह, और हम इसको इस रूप में क्या करते हैं, हवा बनाते हैं, इनके पास हवा है, तो ये भी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से जो गैस इनको आवश्यक होगा ये ले लेंगे। अगर हम लोग ले सकते हैं तो ये भी तो ले सकते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, वायुमंडल। क्या कहेंगे, वायुमंडल जो है इसको कहते हैं वायुमंडल। और इस वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा N2 ये है 78%, O2 ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, और CO2 इसकी मात्रा 0.03%। और कुछ जो शेष बच रहा है उसमें वो अन्य गैस है। ये मुख्य 3 गैसों के अनुपात है। लेकिन आपको अभी बताएं इससे पहले कि जो पौधे हैं इनको भोजन के रूप में, अनाज के रूप में क्या चाहिए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर है ना, मतलब इसमें क्या है कि जहां तहां इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, और इनको आवश्यकता है ये है। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है और सामने भोजन भी हो, तो क्या है, खाइएगा, खाइएगा ना, स्वाभाविक बात है कि आप उसको खाइएगा। तो इनके को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिल जाता है। आप फ्री में एकदम फ्री। देखिए लोग कितना बढ़िया है, एकदम फ्री। हम लोग को फ्री में मिले चाहे ना मिले, इन लोगों को फ्री मिलता है। क्यों, क्योंकि ये बनाकर हमें देते हैं फ्री में ही। तो आप देखे हैं कि आम का पौधा फरा है, आप गए हैं तोड़ने के लिए, तो कहता है खबरदार पहले इसका पैसा दो तब ले जाना तोड़ के, कभी नहीं कहता है। ये तो बहुत दयालु है। आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई फल वाला पौधा, जैसे अमरूद का पौधा है,
देख रहे हैं वो भाग गई बैठे। अब क्या करते हैं कि आप पत्ते को ढीला उठाते हैं नीचे से जाके और लेकर से निशान लगाकर तोड़ देने से मारते हैं। बेचारा उस पौधा को चोट भी लगता है। इनका वो कहता है कि तू हमको ढीला मारा है ना, तू हत्ती को मारा, देखो हम हत्ते को फिरता है ना। इंसान क्या करता है, किसी क्या करता है, तू हत्ते को मारा हमको, हत्ते को, हम हत्ते को सुनते देखो ईटा कहाँ पर ईटा ढूंढ के मारता है। लेकिन वो नहीं करता है, क्या करता है कि वो ऊपर से फल देता है, उसको चोट लगा फिर वो आपको देता है मीठा मीठा फल। देखते हैं कितना ये दयालु है। और दुनिया में सभी जीवों में सबसे बेहतर यही है जो हमको मुफ्त में देते हैं और उसके बदले में वो आशा हमसे कुछ नहीं करते हैं ना कि आप हमको दीजिए। इसीलिए हम लोगों का कहना चाहिए कि पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में सुरक्षित बचाकर रखना चाहिए और लगाना चाहिए, बिना वजह उसको नुकसान न पहुंचाए। ठीक, तो इस तरह से क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात लेते कैसे हैं, देखिए ये याद रखना, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। समस्या है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते कैसे हैं। उसके लिए देखिए हम बनाते हैं, जो पौधा है ना, इसके एक पत्ती, इसके सारा स्नेह बनाते हैं। तो हम इसको तनी बड़ा कर दिए हैं और आप सोच रहे होंगे सर जी होती वो पत्ती है यहाँ पे वाली है, तो समझिए जैसे मोबाइल पर जूम करते हैं ना उसी तरह जूम कर दिए हैं। ठीक, और देखिए होता क्या है कि ये पत्ती इतना है, हम उसको जूम किए। अब देखते हैं जब आप फोटो पक्का करते हैं, जब ना दिखता है जूम करते हैं तो उसमें कुछ बेहतर दिखता है कि नहीं। जब इसको जूम कीजिएगा ना, पत्ती को बहुत जूम कीजिएगा तो इस पर ना आपको कुछ इस तरह से ना रंध्र दिखेंगे, छिद्र। छेद मतलब पत्तियां लगेगा ना, आपको बिल है, छेद है, छिद्र क्या कहेंगे, रंध्र। इसको कहते हैं अस्टोमाटा या इस, ठीक, ये जो रंध्र होते हैं ये ऐसे नहीं दिखते हैं जब इसको जूम कीजिए तब। और जूम करने वाला हमारे पास कोई मशीन है ना, आंख में कोई ऐसा है एक देख लेंगे नहीं। इसीलिए हम उपयोग करते हैं सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के माध्यम से। अगर पत्तियों को देखेंगे ना तो बड़ा दिखाई देगा हमको, और उस पर क्या दिखेगा हमको, रंध्र दिखाई देता है, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं और इन्हीं को कहते हैं रंध्र, छिद्र को। और इस छिद्र का काम यह है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को विसरण के माध्यम से ग्रहण कर लेना। विसरण के माध्यम से ग्रहण कर लेना। विसरण, देखिए विसरण का मतलब समझ सकते हैं, उसको पढ़े होंगे आप 9th क्लास में। विसरण मतलब होता है ना कि अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर प्रवाह। मतलब जाने ढेर है ना, ढेर से कम की ओर बहना, ढेर से कम की तरफ जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक, मतलब अधिक से कम की तरफ। इसको एक लाइन में समझना है तो समझ सकते हैं इस तरह से। ऐसे इसको बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको समझना पड़ता है। ठीक, इसका मतलब क्या है देखिए जो पत्ती है, पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और इस वायुमंडल में क्या है, पूरा के पूरा कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड, इधर बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में, और पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। सर जी पत्ती में कैसे भरी, पत्ती में जगह है, हाँ जगह होता है। पत्ती में जो रंध्र है ना, इसमें कुछ जगह होता है, स्पेस होता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि अब इधर बाहर ढेर है, अंदर तनकुन है, तो विसरण के माध्यम से इसके अंदर जो रंध्र है ना, रंध्र से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के पौधे का करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे, खींचेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और अपने अंदर रखेंगे। अब समस्या ही पड़ता है कि रखते कहाँ पर है। जैसे देखिए आप गए बाजार और बाजार से आलू, टमाटर, मिर्चा, धनिया सब खरीद के लाए, तो कहाँ रखिएगा, बेडरूम में जहाँ पर सोते हैं वहां पर नहीं ना, कहाँ रखते हैं, किचन रूम में रखते हैं। तो किचन रूम में कहीं खाना बनाने वाला सामान को आप रखिए किचन रूम में, तो इसका भी तो कोई किचन रूम होना चाहिए। तो इसका किचन रूम है और वो है क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट को हरित लवण भी कहते हैं। ठीक, अब वहां पर क्या होता है कि यह क्लोरोप्लास्ट में कहाँ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो पत्तियां अपने रंध्र के माध्यम से सोखी होती है। ठीक,
पहला मिल गया हम लोग को पौधों को, दूसरा चाहिए जल, दूसरा क्या है जल। तो देखिए जो जड़ है ना ये कहाँ होता है, जमीन के अंदर, और इधर जमीन के अंदर आप देखते हैं कि H2O अर्थात पानी जल होता है। सर जी कैसे बात बतिया होता नहीं पानी, हाँ आप देखें कि जब मिट्टी ऊपर है ना तो सूखा होता है, लेकिन जैसे उसको कोड़ते हैं हल्का हल्का तो नीचे जस जाएंगे ना तो मिट्टी में नमी होता है, नमी मतलब गीलापन, उसमें तो पानी तो है। तो देखिए जो पौधे के जड़ है ना उस H2O को, पानी को क्या करते हैं, सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और यहाँ से पानी को सोख कर इस तरह से लाएंगे और इसको देंगे, ले इसको देंगे, ले इसको दे देंगे, इस तरह से दे देंगे, इस तरह से सभी को क्या करते हैं कि वो पूरे पानी को पौधे के पूरे शरीर में फैलाते हैं। कहाँ, किचन रूम में, और वहां पर है क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है कि पत्तियों में, कहाँ होता है ये, पत्तियों में, ठीक। इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहते हैं, जहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक। तो पत्तियों में क्या कर दिए, जल जड़ के माध्यम से एकदम खींच कर एकदम कहाँ पैदा कर दिए। जैसे आप देखते हैं कि पानी है और उस पानी पर डाल दीजिए गदी, रुआ, तो रुआ क्या करता है, उस पानी को सोखता है ना। उसी प्रकार जमीन के अंदर के जल को, पानी को पौधे के जड़ सोख के और पत्तियों के प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट तक भेज देते हैं। इनको दो मिल गया, एक मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, वायुमंडल से, और जल जमीन के अंदर से। तीसरा बचा क्लोरोफिल, तीसरा क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है ना ये पहले ही से ही मौजूद होता है, उपस्थित होता है। देखिए क्लोरोफिल लिखे थे बर्तन के बदले में, तो जिससे आप समझिए क्या रोज रोज आप बर्तन जाते हैं खरीदने के लिए, नहीं ना। अब बर्तन घर में रहता है, आप तो अनाज खरीद के लाते हैं और अपना खाना बनाते हैं, तो आप तो रोज रोज खरीदते नहीं हैं। इसी प्रकार जो पौधों में होता है क्लोरोफिल, एक क्लोरोफिल होता है कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट। और ये बताए हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, किचन रूम है जहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। किचन मतलब जहां पर खाना बनता है। उसी प्रकार पौधों में क्या होता है, खाना बनाने के लिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण, इसमें उसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल पहले ही से होता है। पत्तियां का दे दी, वायुमंडल से खींच कर CO2, जड़ जमीन के अंदर से खींच कर क्या दे दिए, H2O पानी। सभी तीन चीज हो गया, चौथा बच गया, हाँ तो क्लोरोफिल, ठीक। क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया अर्थात कह सकते हैं कि पौधों में पोषण यानी पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक होता है। और इसी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है कि जो पत्तियों का रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा, वह हरा इसी क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल खत्म, पत्ती का रंग जो हरा है ना खत्म हो जाएगा, ठीक। तो क्या होता है, यह हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। और चौथा है सूर्य के प्रकाश। देखिए तो सूर्य के प्रकाश को ना ये पत्तियां क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सूर्य के प्रकाश में विकिरण ऊर्जा पाया जाता है विकिरण ऊर्जा पाया जाता है, ठीक। और ये विकिरण ऊर्जा को पौधों की पत्तियां क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, सोखती हैं, और सोख कर कहाँ देती हैं, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में हो जाता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, चारों चीज हो जाता है। तो अब होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो हम लोग उसको यहाँ पर डाल देते हैं क्या कि है क्या, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया आखिर क्या है, किसे क्या होता है या किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन।
ठीक, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है देखिए, तो कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सॉरी, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जलवाष्प का निर्माण करते हैं। उस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या अभी अलग अलग चारों बताए हैं, उसी को लेकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन। इसको लिख दें, चलिए लिख देते हैं। लिखिए, आप लोग भी नोट कर सकते हैं क्योंकि बहुत VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट, और यह बिहार बोर्ड के लिए सबसे फेमस एकदम पसंदीदा क्वेश्चन है, बहुत पूछा है बहुत बार। लिख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल कोष्ठ में H2O को ग्रहण कर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, एक मिनट इसमें इंक की कमी हो गई। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, इसको लेते हैं फिर से, ग्लूकोज कोमा देके ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं, और जल का निर्माण करते हैं। उस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका आप समीकरण लिख दीजिएगा, बहुत सुंदर, क्योंकि बिना समीकरण इसका फायदा नहीं होगा। इसमें होगा आपका CO2 प्लस, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जल H2O, रिएक्शन किसके, तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में बनेगा ग्लूकोज C6
H12O6 प्लस O2 प्लस H2 और इसको देंगे 3 का चिन्ह, क्योंकि इसका मतलब कि ये बाहर निकलते हैं, मुक्त होते हैं। ये हो गया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण, परंतु यह असंतुलित है और आप इसको कर सकते हैं संतुलित। संतुलित करने के लिए यहाँ पर कर देना है बस केवल 6, 12, 6 और 6। आप देख सकते हैं कि कार्बन कितना है, 6 यहाँ पर है, 6 कार्बन यहाँ पर हो गया। ऑक्सीजन 6 दूनी का 12, 12 दूनी 12, 24, यहाँ पर हो गया 6 और सॉरी यहाँ पर 2 होगा, 12 और 6 24 और हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 24, तो 12 12 यहाँ पर 24। इस तरह से समीकरण आ जाएगा संतुलित। और इस तरह से आप प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को समझ चुके हैं। अब यही ग्लूकोज या ग्लूकोज जो है, इसी का उपयोग प्रत्येक पेड़ पौधे अपने पोषण के लिए करते हैं और यहाँ से हम लोग को प्राणवायु गैस ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जिसको हम लोग अपने श्वसन क्रिया में उपयोग करते हैं। ठीक, तो यही है। और इसी से अपना वृद्धि, विकास, फल फूल, नए टहनी, पुष्प, नए शाखाएं इत्यादि का निर्माण करते हैं और कुछ संचित करके रखते भी हैं। तो आज के लिए हम लोग इसको यहीं पर रखते हैं और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए उमंग और एक नए जोश के साथ। आज इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक।